जम्मू कश्मीर समेत ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में इस बार बर्फबारी बहुत देर से हुई है। मैदानी इलाके लगातार पहाड़ी क्षेत्रों से ज्यादा ठंडे बने हुए थे। अब पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। इससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। काफी देरी से और अचानक हुई बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। असमय आसमान से बरसी इस परेशानी के बीच जानते हैं कि बर्फबारी कैसे होती है, फिर बर्फ को पिघलने में कितना वक्त लगता है। सबसे पहले समझते हैं कि बर्फबारी कैसे होती है। दरअसल सूरज की गर्मी के कारण समुद्रों, झीलों, नदियों, तालाबों का पानी भाप बनकर उड़ता रहता है। भाप का वजन वायुमंडल की हवा से हल्का हो जाता है, इसलिए यह आसमान में ऊपर बढ़ता जाता है। ऊपर जाने के बाद ये भाप वहाँ के तापमान के मुताबिक बादल का रूप ले लेती है। जब ऊपर का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट पर होता है तो यही भाप बर्फ में तब्दील होने लगती है। बर्फ में बदलते ही यह भारी होकर नीचे की तरफ आने लगती है। नीचे आते समय इनका आकार घटता बढ़ता रहता है। तेज हवा होने पर छोटे छोटे स्नोफ्लैक्स आपस में टकराकर बिखर जाते हैं। इसी वजह से एक ही इलाके में बर्फबारी का स्तर अलग हो जाता है। बर्फबारी का सिर्फ पहाड़ी इलाकों में होने का कारण समुद्र तल से काफी ज्यादा ऊंचाई होना है। दरअसल समुद्र तल से काफी ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी ज्यादा होती है। पहाड़ी इलाकों का वातावरण साल के ज्यादातर समय ठंडा रहना भी बर्फबारी में बड़ी भूमिका निभाता है। कई बार बर्फ ओलावृष्टि के रूप में भी धरती पर बरसती है। नीचे आते समय बर्फ के टुकड़े ओजोन परत से गुजरते हैं, जहां ज्यादा तापमान होने के कारण पिघल जाते हैं। फिर ये पहाड़ी इलाकों में स्नोफ्लेक्स के तौर पर गिरते हैं। दरअसल पहाड़ी इलाकों का तापमान कम बने रहने के कारण पिघली हुई बर्फ फिर से बर्फ में तब्दील हो जाती है। वहीं कुछ इलाकों में स्नोफ्लैक्स के बजाय ये बारिश के रूप में गिरती है। विज्ञान कहना है कि बर्फबारी के लिए वातावरण में नमी होना बेहद जरूरी है। बर्फीले तूफान काफी हद तक तापमान पर निर्भर करते हैं, लेकिन ये कतई जरूरी नहीं है कि ये वही तापमान हो जो हम मैदानी इलाकों में महसूस करते हैं। बर्फ बनने के लिए वायुमंडलीय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या नीचे होना जरूरी है। विज्ञान की भाषा में इस तापमान को हिमांक कहते हैं। अगर जमीन का तापमान हिमांक या उससे नीचे है तो बर्फ बरसेगी। हालांकि अगर परिस्थितियां सही हों तो जमीन का तापमान 0 से ऊपर होने पर भी बर्फ गिर सकती है। ऐसा होने पर बर्फ नीचे आते आते पिघल जाएगी। फिर भी पिघलने से बनने वाली भाप ठंडे वातावरण के कारण फिर बर्फ बनकर बरस जाती है। इसके बाद बर्फ गिरने पर पिघलने की दर कम हो जाती है।